नमस्कार। बिहार में पुलिस वाले अगर शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं और एक आम जनता शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, क्या दोनों के ऊपर सामान्य कार्रवाई होती है? औरंगाबाद के एक जो प्रभारी एसपी हैं विनोद कुमार सिंह, उन्होंने एक कुटुंबा थाना के एएसआई महेंद्र पासवान को बर्खास्त करते हुए कार्रवाई की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो शराब पुलिस वाले जब्त करके थाना में रखते हैं और उसी शराब से वो पार्टी करते हैं, उसे वो बेचते हैं वापस उसी तस्कर को, और उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है और आम जनता के ऊपर जो कार्रवाई होती है, क्या ये सामान्य है? क्या आम जनता और पुलिस वाले के ऊपर एक साथ सेम कार्रवाई हो रही है? अगर पुलिस वाले शराब पिया, आम जनता भी शराब पिया, सामान्य कार्रवाई है? दोनों के साथ एक साथ व्यवहार हो रहा है? अगर नहीं तो फिर ये शराबबंदी फेल है और ऐसी शराबबंदी गरीब मजदूर को प्रभावित कर रहा है। सरकार को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए और सिर्फ संज्ञान नहीं लेना चाहिए, सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है और वो आदतन, मजबूरी में या शौक से या जैसे भी शराब केस में अंदर चला गया और उस परिवार में अगर बच्चे हैं तो कम से कम उस बच्चे की रखवाली, देखभाल की जिम्मा सरकार ले। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आप इसका जवाब ये भी कह सकते हैं कि उससे बंदे को सोचना चाहिए कि जब बिहार में शराब बंद है तो फिर शराब पिए क्यों? जेल जाएंगे तो बच्चे का क्या होगा? सोचना चाहिए। लेकिन क्या सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो बिहार मजदूरों का प्रदेश है, मेहनती लोगों का प्रदेश है, जो सदियों से शराब का सेवन कर रहे हैं, ये सोचकर कि हम थकान मिटा रहे हैं, उनके ऊपर आप कानून बनाकर लागू कर दें और इसके बाद भी नकली, जहरीली, अवैध शराब बिकता रहे, तो क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि अगर बिहार में शराब बंद है तो शराब ना बिके? ये सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं है? ये पुलिस वाले की जिम्मेवारी है कि नहीं है कि इस क्षेत्र में अगर शराब बिक रहा है तो आप पीने वाले को पकड़ रहे हैं, बेचने वाले को और पीने वाले पुलिस को? ये जिम्मेवारी नहीं है। ये जिम्मेवारी कौन लेगा भाई? कौन लेगा और कब लेगा? 10 साल हो गए ना, कब लिया जाएगा ये जिम्मेवारी? बिहार की जनता पूछ रही है और खासकर वो परिवार जिनके परिवार जहरीली शराब के शिकार हो गए, इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चे आज अनाथ हैं। जिसे स्कूल में होना चाहिए वो या तो भीख मांग रहा है या कबाड़ी बीन रहा है या बाल मजदूरी कर रहा है। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? कैसे बिका जहरीली शराब? क्यों बिका? पीने वाले को आप कह सकते हैं कि जब बिहार में शराब बंद है तो पी क्यों रहा है? तो वही परिवार पूछ रहा है कि जब बिहार में शराब बंद है, आपके पुलिस वाले इसे रोकने में लगे हैं, फिर बिक कैसे रहा है? सवाल ये जो है, इसमें भी दम है, जवाब देना पड़ेगा और खासकर उस सरकार को देना पड़ेगा जो 10 सालों से बिहार में शराब बंद करके 20 सालों से बिहार की सत्ता पे काबिज है। और ये बात नेता प्रतिपक्ष से ही पूछा जाएगा। उन्होंने भी बिहार की शराबबंदी फेलियर में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। आरजेडी वाले को खुश होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने भी शराबबंदी को लेकर कुछ नहीं किया बिहार में। उनको हक नहीं बनता है वो एक सवाल उठाए। सत्ता में आते हैं तो मलाई खाते हैं शराबबंदी के नाम पे और विपक्ष में जाकर ये राजनीति करते हैं। बिहार की जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये सच है। कैसे बिक रहा है? कैसे पुलिस वाला शराब पी रहा है और उसको जमानत कैसे मिल जाता है? आम जनता को जमानत नहीं मिलता है 90 दिनों से पहले। अगर उसका परिवार मजबूत है
तो भले जमानत ले ले, लेकिन गरीबों को नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं, गरीब तो जमानत मिलने के बाद भी बॉन्ड बेल नहीं भरने के कारण उसको जमानत नहीं मिलता है। आप समझिए, बिहार एक मजदूरों का प्रदेश है और बिहार में ऐसे लोग आज भी हैं जिस परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है, ईंट भट्ठा पे काम कर रहा है, दिन भर धूल प्रदूषण में है, दिन भर सर पे, कंधे पे, पीठ पे बोझ ढो रहा है, और वो अगर शराब पी ले, जेल चला जाए, उसके बच्चे का क्या होगा? सरकार एक गार्जियन होता है, मुखिया, प्रदेश का मुखिया, और गार्जियन की जिम्मेवारी है कि अगर आप शराब बंद किए हैं तो फिर बंद रहना चाहिए। ये देखिए, और जो कानून है उसकी तुलना शराबबंदी से नहीं किया जा सकता है। कारण है, अब लोग कहेंगे कि कानून मर्डर करने के बाद सजा देने का है, फिर भी मर्डर हो रहा है, तो क्या कानून खराब है? नहीं है, लेकिन वो अलग है। और ये खाने पीने की चीज जो लोग सदियों से खा पी रहे थे, आदतन मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, लाचारी है, शरीर में, उनके शरीर में कुछ ऐसा नस है जिसको नशे का डोज चाहिए, वरना वो अगले दिन काम नहीं कर पाएगा। अब ये हम जो कह रहे हैं ना, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने मजदूरों से बात की है। वो लोग कहते हैं कि भैया अगर नहीं पिएंगे ना, तो पीने से तो बाद में जो बीमारी होगी उससे बाद में मरेंगे, नहीं पीने से उससे पहले मर जाएंगे। आदत लग गया है। बहुत से बिहार में ऐसे लोग हैं जो तंबाकू, खैनी खाते हैं। उनसे पूछिए कि आपको हम इतने पैसे देंगे, ये नशा आप छोड़ दीजिए। वो चाहकर भी, बहुत से ऐसे लोग हैं, 90% ऐसे लोग हैं जो नहीं छोड़ पाते हैं। आदत लग गई है, छूटता ही नहीं है। अब ऐसे लोगों को आप अचानक से एकदम कहें कि शराब, तंबाकू बंद हो गया, आपको नहीं खाना है। खाने पीने की चीजें जो है ना, इसको बंद किया जा सकता है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से, जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता। और इसीलिए बिहार में शराबबंदी अगर फेल है ना, तो इसके पीछे कारण यही है कि लोग जो आदतन मजबूर हैं वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, और जो आदतन मजबूर हैं वो डिमांड करते हैं, और तस्करी करने वाले उसका फायदा उठा रहे हैं, नाजायज फायदा। और उससे ज्यादा नाजायज फायदा उठा रहे हैं पुलिस वाले। तो ये जो एएसआई महेंद्र पासवान शराब पिए, और ये अकेले ऐसे नहीं हैं, ऐसे हजारों पुलिस वाले बिहार में हैं, लाखों हो सकते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई और आम जनता के ऊपर जो कार्रवाई होती है, इस पे सवाल उठता है। तो सम्राट चौधरी के पास जब ये विभाग है, प्रशासन का विभाग, तो अब कड़ाई से, एकदम सख्ती से पेश आए और पुलिस वाले से पूछे कि जनता अगर शराब पीती है तो आप पकड़कर कठोर कार्रवाई करते हैं। और इतना ही नहीं, आरोप तो यहां तक है ना कि पीने वाले अगर पकड़ा गया और बेचने वाला भी पकड़ा गया और बेचने वाला पैसा दे दिया तो वो छूट जाएगा, और पीने वाला बेचने वाला बनकर जेल चला जाएगा। अब बताइए, गरीब बचे तो कैसे बचे, कहां कहां बचे, ये सवाल है।